मुझे मेरे बेटे को केवल एक बार गले से लगा लेने दो। और ये आवाज किसी और व्यक्ति की नहीं थी, ये आवाज भगत सिंह की माँ की थी। ऐसी कौन सी माँ होगी जिसके 23 वर्ष के जवान बेटे को फांसी के फंदे पर झुलाया जा रहा हो जी। भगत सिंह को सामने लेकर के आए, भगत सिंह की माँ से मिलाया गया। भगत सिंह की माँ की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। भगत सिंह की माँ ने भगत सिंह से कहा, भगत सिंह 9 महीने तक मैंने तुम्हें अपने गर्भ में रखा, अपना रक्त मैंने तुझे दूध बना करके पिलाया, और आज तुझे मेरी एक बार भी याद नहीं आई। भगत सिंह चुप। दोबारा भगत सिंह की मां ने कहा, भगत सिंह क्या मरने से पहले तूने एक बार मुझसे मिलना नहीं चाहा? भगत सिंह ने कहा, मां मैं इसलिए तुमसे मिलना नहीं चाह रहा था, कहीं आप मुझे देख करके रो ना दो और कहीं आपके आंसुओं को देख करके मैं कमजोर ना पड़ जाऊं। भगत सिंह की मां ने भगत सिंह को हृदय से लगाया और कहा, भगत सिंह आज मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा एक बेटा फांसी के फंदे पर झूल रहा है, नहीं, आज मैं केवल मात्र इसलिए रो रही हूं, अगर उस ईश्वर ने अगर 2-4 बेटे और दिए होते तो उनको भी इसी भारत देश की सेवा के लिए इसी फांसी के फंदे पर झुला देती। मैं केवल इसलिए रो रही हूं। बच्चों को संस्कार दीजिए। नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को मंदिर लेकर के जाती है, मस्जिद मंदिर लेकर के जाती है, कथाओं में लेकर के जाती है, सत्संग लेकर के जाती है। यहाँ इतने सारे भक्त बैठे, आप इतना बता दीजिए, आज के कितने माता पिता ऐसे हैं जो बच्चों को सत्संग में लेकर के जाते हैं? कोई जाता है सत्संग में लेकर के? मंदिर लेकर के जाते हैं जी? आजकल के माता पिता बच्चों को मंदिर लेके नहीं जाएंगे, सत्संग में लेके नहीं जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? सिनेमा हॉल में पिक्चर दिखाए। और आजकल तो ये महाराज की बालक पैदा हुआ नहीं, थोड़ा सा बालक रोया तो भजन नहीं सुनाना, अच्छी बातें नहीं सिखाना, तो क्या करना है? पकड़ा दिया जी। अब बताइए, बालक भगत बनेगा कि महाराज? संस्कार दीजिए। नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को मंदिर लेकर के जाती है। आज नरसिंह जी की आयु जैसी 5 वर्ष की हुई, त्योहार पड़ा, कौन सा? पवित्र पावन तिथि है शिवरात्रि की। तो नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को भगवान शंकर के मंदिर लेकर के गए, भगवान शंकर का अभिषेक किया, और अभिषेक करने के बाद नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को लेकर के जैसी मुड़ी तो देखा कि मंदिर में एक बाबा बैठे हैं। बाबा समझ रहे हो? संत जी, महाराज बैठा। नरसिंह जी की दादी की नजर पड़ी महाराज पर। दादी बोली, या बाबा का आशीर्वाद अगर हमारे पोते को मिल जाए तो कई बात बन जाएगी। नरसिंह जी की दादी, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज। संत जी आंखें नहीं खोल रहे महाराज। क्यों? दादी है, अभी कुछ ना कुछ मांगेगी, क्योंकि माताओं की आदत होती है, कोई बाबा मिल जाए, कोई महाराज मिल जाए तो प्रणाम करने के बाद
महाराज मारे छोरा रो क्या है। तो संत जी आंखें नहीं खोल रहे। अब तो दादी बैठ गई नरसिंह जी को, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज। महाराज बोले अगर आंखें नहीं खोली तो ये दादी जाने वाली नहीं। जैसी महाराज ने आंखें खोली, नरसिंह जी की दादी बोली महाराज मारे पोते को आशीर्वाद दे दो। अब संत जी बोले जाओ दादी, थारा पोता तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। नरसिंह जी की दादी बोली बस महाराज कह दिया है गई बन की। महाराज बोले क्यों? बोले महाराज ये बताओ, मारा पोता मुंह से बोले नहीं, कानों से सुने नहीं, तो भजन कैसे करेगा, भक्त कैसे बनेगा? अब तो संत जी के महाराज के आंखों में आंसू आ गए। संत जी ने भगवान शंकर का ध्यान किया और कहा नाथ आज शिवरात्रि है, आज तक मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। हे परमात्मा बस ये बालक बोलने लगे और सुनने लगे। प्यारे जीवन में याद रखिएगा भगवान ने खुद कहा है मोर बचन चाहे परजय फीका, लेकिन संत बचन पत्थर की लिखा। अब तो संत जी ने नरसिंह जी को गोद में बिठाया, कान में जानते क्या कहा? बोलो नरसिंह जी राधे श्याम। कानों में आवाज गई, संत जी दोबारा बोले नरसिंह जी राधे श्याम। तीसरी बार जैसे राधे श्याम कहा, जन्म से गूंगे बहरे नरसिंह जी भी प्यारे तो राधे श्याम करते थे। बोले नरसिंह महाराज की जय। अब तो महाराज श्री नरसिंह जी तो केवल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते रहते। एक समय ऐसा आया कि नरसिंह जी की दादी के मन में विचार था कि हे महाराज बस मारे पोते का ब्याह हो जाए। आज तो मैं हूं तो देख रेख कर रही हूं, फिर कौन करेगा? तो महाराज श्री नरसिंह जी का ब्याह भी होता। पर एक दिन ऐसा आया कि श्री नरसिंह जी की दादी भी शांत हो गई। नरसिंह जी बड़े सीधे हैं, भगत नरसिंह मेहता जी। नरसिंह जी तो केवल राधे श्याम करते रहते हैं। घर में बड़ा भाई है, बड़ी भाभी है, और नरसिंह जी की बड़ी भाभी तो महाराज पूछना चाहिए महाराज, दिन भर किट लड़ाई झगड़ा करती रहती है नरसिंह जी की। एक दिन ये हुआ कि नरसिंह जी की भाभी ने नरसिंह जी से कहा कि नरसिंह जी जाओ, जाकर के जंगल से लकड़ियां एकत्रित करके लेके आओ। नरसिंह जी चले गए जंगल से लकड़ियां लाने के लिए, लेकिन रास्ते में एक मंदिर मिल गया और उस मंदिर पर कुछ संत महाराज बैठ करके भगवान का कीर्तन कर रहे थे। अब तो नरसिंह जी ने वो लकड़ियों का गट्ठर नीचे रखा और नरसिंह जी ने भी महाराज खरताल ली और नरसिंह जी भी कीर्तन करने लगे। और जैसे ही नरसिंह जी ने कीर्तन किया महाराज, कब दोपहर से शाम हो गई नरसिंह जी को भी पता नहीं पड़ा। अब तो जैसी शाम हुई नरसिंह जी ने देखा, नरसिंह जी बोले हे ठाकुर जी थारे भोजन में तो बड़ो आनंद आयो, अब घर जाके के होगो ये तो मने भी नहीं पड़ा, क्योंकि घर महाराज लड़ने वाली भाभी बैठी है। नरसिंह जी ने गट्ठर उठाया, घर आए और रास्ते में सोचते जाए कि घर जाऊंगा तो लड़ेगी, कितना लेट आए, ये सारी चीजें।
तो नरसिंह जी ने सोचा गौशाला में जाऊंगा, गट्ठर उतार दूंगा, और जब भाभी पूछेगी कि तुम इतनी देर से क्यों आए, तो कह दूंगा भाभी मैं तो बहुत पहले आ गया था, आपने ही बाद में देखा। पर दादा कहते हैं ना, समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है। नरसिंह जी ने जैसे ही वो गौशाला में गट्ठर उतारा, गट्ठर की गांठ खुल गई, रस्सी की सारी लकड़ियां जैसी ठर्र से फैली। भीतर नरसिंह जी की भाभी ने सुना, क्रोध में आई, और क्रोध में आके नरसिंह जी को बड़ी खरी खोटी सुनाई। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, इत्यादि इत्यादि नरसिंह जी को बात सुना। और आज परिणाम ये हुआ कि नरसिंह जी की भाभी ने और भाई नरसिंह जी को घर से बाहर निकाला। आज नरसिंह जी जैसे ही घर से बाहर निकले, नरसिंह जी पहुंचे जंगल में, और नरसिंह जी को एक मंदिर मिला। एक बात याद रखिएगा, एक भगवान ऐसे हैं जिनका मंदिर आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी परिस्थिति में मिल जाएगा। किनका मंदिर? देवादि देव भगवान शंकर का मंदिर, भोले बाबा का। अब देखिए ना, अब आप ही के गांव में देख लीजिए, हमारे जो राम जी हैं कहाँ बैठे हैं महाराज? गांव के बीचों बीच, और एक तरफ श्री लक्ष्मण टेकरी पे भगवान शंकर विराजे हैं। पर महाराज कल 26 तारीख में प्रातः काल 10 बजे आपके इस प्रांगण में श्री रामेश्वर भगवान विराजने वाले हैं। नरसिंह जी भगवान शंकर के मंदिर में बैठे। नरसिंह जी ने भगवान शंकर की शिवलिंग को हृदय से लिया, और नरसिंह जी ने एक ही बात कही कि नाथ, हे भोले बाबा, आपकी कृपा से नरसिंह ने बोलना सीखा, आपकी कृपा से नरसिंह ने सुनना सीखा। बस प्रभु, अब तो जीवन की एक इच्छा है कि या तो उस परमपिता परमात्मा उस सावरिया सेठ का दर्शन करा दो, अन्यथा ये नरसिंह अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। तो नरसिंह जी ने निरंतर 7 दिनों तक भगवान शंकर की तपस्या की। और भगवान जब शंकर जैसे ही प्रसन्न हुए, भगवान भोलेनाथ ने कहा, नरसिंह मांगो क्या चाहिए? नरसिंह जी ने कहा, बाबा मांगू? हाँ हाँ मांगो। नरसिंह जी बोले, भोले बाबा हमें भगवान का दर्शन करना है। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। नरसिंह जी बोले, महाराज पर सुनो, भगवान का दर्शन तो करना है सावरिया सेठ का, ठाकुर जी का, लेकिन दर्शन किस रूप में करना है? बोले भगवान का दर्शन करना है महारास में। महारास समझते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ निधिवन में महारास किया था। बोले उस महारास में ठाकुर जी का दर्शन करना। भगवान शंकर बोले, देखो नरसिंह जी, महारास में भगवान का दर्शन नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि नरसिंह तुम्हें पता नहीं है, महारास का एक नियम है। क्या? महारास में भगवान कृष्ण के अलावा किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। भगवान के अलावा कोई और पुरुष नहीं जा सकता। आप कैसे जाओगे? नरसिंह जी बोले, बाबा मने मत बताओ। क्यों? ले आपने भी भगवान का दर्शन किया है।
महाराज ने। भगवान शंकर ने कैसे किया तो नरसिंह की कथा बताते हैं। बाबा याद करो वो दिन जब भगवान कृष्ण ने वृंदावन के निधिवन में जब महाराज करना प्रारंभ किया था ना, तो एक दिन माता पार्वती जी रात में रात्रि के समय बढ़िया सुंदर सज धज करके सुंदर सी साड़ी पहन करके पार्वती जी जैसी निकली। और स्वाभाविक सी बात है, किसी की भी पत्नी रात के समय बढ़िया सज धज करके घर से बाहर जाए तो मर्द मन में शंका होगी कि नहीं होगी। तो भोले बाबा पार्वती जी से बोले, पार्वती जी कहां जा रही हो? पार्वती जी बोली कहां जा रही हो, कहां जा रही हो? वृंदावन जा रही हो। भगवान शंकर ने कहा वृंदावन जाना है तो दिन में जाइएगा। पार्वती जी बोली दिन में नहीं, हम तो अभी जाएंगे। क्यों? पार्वती जी बोली आपको पता नहीं है बाबा। क्या? बोले रात्रि में भगवान श्री कृष्ण निधिवन में महारास करते हैं, नृत्य करते हैं। अब जैसे ही नृत्य का नाम लिया भगवान शंकर धीरे से बोले, पार्वती जी आप तो जानती हो, क्या जानते हैं कि भगवान को भी नृत्य करने का बड़ा शौक है और हमें भी नृत्य करने का बड़ा शौक है। हाँ। पार्वती जी बोली ये बताओ आप कहना क्या चाहते हो? भगवान शंकर बोले मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मुझे भी निधिवन में महाराज में लेके चलो। पार्वती जी बोली देखो बोले बाबा नहीं ले जा सकते आप। क्यों? बोले जेंट्स नॉट अलाउड, पुरुषों का अंदर जाना मना है, आप नहीं जा सकते। भगवान शंकर हट पकड़ गए, देखो पार्वती जी अगर आप मुझे नहीं ले जा सकती ना तो आप भी नहीं जाओगे। पार्वती जी बोली देखो बाबा। तो भोले बाबा बोले पार्वती जी काम करो, क्या हम कब कह रहे कि आप हमें ऐसे ले जाओ, अपनी सहेली बना के ले चलो ना। पार्वती जी बोली बाबा, भगवान शंकर बोले अगर हम नहीं जाएंगे तो आप भी नहीं जाओगे। अब पार्वती जी है भीतर गए, भीतर से साड़ी लेकर के भोले बाबा के सामने रखा साड़ी। वृंदावन चलना है, चलना महाराष्ट्र में चलना है, चलना साड़ी पहनो। भोले बाबा ने साड़ी पहनी। भोले बाबा बोले चलो। पार्वती जी बोली अब भोले बाबा के बताऊं संसार में ऐसी कोई भी बहू नहीं होगी जिसकी दाढ़ी मूंछ होती हो, इसको तो छुपाओ पहले। भगवान शंकर बोले कैसे छुपेगी? तो पार्वती जी बोली एक लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के, एक लहरीदार